एम्ब्रियोज या भ्रूण जो बनते हैं उनकी ग्रेडिंग किस प्रकार से की जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिका लेखी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। जो आईवीएफ के दौरान आपके बच्चे या भ्रूण या एम्ब्रियोज जो बनते हैं उनकी जो ग्रेडिंग की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। ग्रेडिंग करने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम एक विजुअल ग्रेडिंग करते हैं, जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो टेक्नीशियन या साइंटिस्ट जिन्होंने उन एम्ब्रियोज को बनाया है, वो इन एम्ब्रियोज को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उनके लुक्स या उनके आकार के हिसाब से जो ग्रेडिंग देते हैं, उसके भी एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज दिए गए हैं। जो एम्ब्रियोज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पे जो क्राइटेरियाज दिए गए हैं, उसके हिसाब से उन एम्ब्रियोज को ग्रेड करते हैं। वो ग्रेडिंग ए ग्रेड, बी ग्रेड इस तरह से होती है। तो ये होती है हमारी पहली विजुअल ग्रेडिंग। अब इसके बाद दूसरी ग्रेडिंग जो होती है वो एम्ब्रियोस्कोप के द्वारा की जा सकती है। एम्ब्रियोस्कोप एक स्पेशल इंक्यूबेटर होता है जिसके अंदर जो आपके भ्रूण बन रहे होते हैं उनकी लाइव मॉनिटरिंग स्क्रीन पर चल रही होती है, जिसके अंदर उन्हें देख के ये डिसाइड किया जा सकता है कि जो आपके एम्ब्रियोज डिवाइड हुए हैं वो इक्वली डिवाइड हुए हैं कि नहीं, उनके डिवीजन के टाइम पे कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं थी। इसके बेसिस पे उन वीडियोस के द्वारा ये डिसाइड किया जा सकता है कि एम्ब्रियो की जो ग्रेडिंग क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है। इसके अलावा जो तीसरी टाइप की ग्रेडिंग होती है वो होती है बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है जिसके अंदर जो एम्ब्रियोज होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, उनकी इमेजेस या पिक्चर्स को अपलोड किया जाता है और उसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको एक स्कोरिंग देता है। ये स्कोरिंग दो भाग में दी जाती है। एक वायबिलिटी स्कोर, जिससे ये पता चलता है कि ये एम्ब्रियो का जीवित रहने का क्या पॉसिबिलिटी है। दूसरा जेनेटिक स्कोर, कि ये पर्टिकुलर एम्ब्रियो का क्या चांस है नॉर्मल, जेनेटिकली नॉर्मल होने का। इस तरीके से एम्ब्रियो को 2 स्कोर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जो चौथी टाइप की ग्रेडिंग होती है वो होती है जेनेटिक ग्रेडिंग, जिसे हम पीजीटी के द्वारा कर सकते हैं या पीजीएस के द्वारा कर सकते हैं, जिसके अंदर एम्ब्रियोज की स्क्रीनिंग की जाती है कि एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ये सिर्फ स्पेशल केसेस में ही यूज की जाती है। तो इस तरह से 4 प्रकार से आपके एम्ब्रियोज को ग्रेड किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज के अंदर चारों टाइप की ग्रेडिंग की जाए। जनरली जो पहले टाइप की ग्रेडिंग होती है वो सभी मरीजों में की जाती है। बाकी जो 3 टाइप की ग्रेडिंग होती है वो केवल जरूरत पड़ने पर या स्पेशल केस के अंदर ही की जाती है, या फिर अपना सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए भी की जा सकती है। थैंक यू।